अगर आप एक ऐसा टीवी लेना चाहते हैं जिसमें ब्राइट कलर्स, शार्प डिटेल, बेटर कॉन्ट्रास्ट और एक प्रीमियम क्यूलेड लुक और फील सब कुछ एक बजट में मिल जाए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं 4 बेस्ट 55 इंच क्यूलेड टीवीज के बारे में जो अंडर 35,000 के प्राइस में मिलते हैं और जिन्हें देखकर आपका इंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस सीरियसली नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। लेकिन लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बाइंग गाइड क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि 55 इंच कैटेगरी में एक्चुअल में क्या चीज़ मैटर करती है। तो सबसे पहले रेजुलेशन की बात करते हैं। 55 इंच में फुल एचडी का टाइम खत्म हो चुका है और अगर आप शार्प डिटेल्स और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर चाहते हैं तो 4K अल्ट्रा एचडी ही बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद सबसे बड़ा रोल टीवी का पैनल प्ले करता है जो डिसाइड करता है कि आपको कलर्स कितने रियल मिलेंगे और ब्लैक्स कितने डीप होंगे। अगर आपको सिनेमा लाइक डीप ब्लैक्स चाहिए तो ओलेड पैनल बेस्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा आता है। क्यूलेड और मिनी एलईडी उन लोग के लिए परफेक्ट होते हैं जो ब्राइट रूम में टीवी देखते हैं क्योंकि इनमें ब्राइटनेस हाई होती है और कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट दिखते हैं। बजट रेंज में अगर आप नॉर्मल एलईडी टीवी देख रहे हैं तो वीए पैनल बेटर कॉन्ट्रास्ट देता है, जबकि आईपीएस पैनल वाइड व्यूइंग एंगल्स के लिए बेस्ट होता है। पिक्चर क्वालिटी में अगला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एचडीआर यानी हाई डायनेमिक रेंज। ये एक टेक्नोलॉजी है जो टीवी की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर्स को ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। ये डार्क सीन्स को और डीप बनाती है और ब्राइट सीन्स को ज़्यादा क्लियर दिखाती है। HDR के पॉपुलर फॉर्मेट्स जैसे डॉल्बी विजन और HDR10 पिक्चर को और एडवांस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। डॉल्बी विजन डायनेमिक मेटा डेटा यूज़ करता है और बेस्ट क्वालिटी देता है, जबकि HDR10 बेसिक HDR का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इससे ओवरऑल पिक्चर ज़्यादा रियलिस्टिक और इमर्सिव लगती है। तो आप ऐसा टीवी चूज करें जिसमें डॉल्बी विजन, HDR10 या HDR10 प्लस का सपोर्ट हो और ब्राइटनेस कम से कम 400 to 500 नीट्स तक पहुंचती हो, क्योंकि तभी डार्क और ब्राइट सीन्स दोनों में एक्चुअल डिटेल निकल कर आती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्रेश रेट। मोशन टीवी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स, फास्ट एक्शन मूवीज या गेमिंग देखते हैं। स्लो रिफ्रेश रेट वाले टीवीज में फास्ट सीन थोड़ा ब्लर या हल्की सी टेयरिंग जैसे दिख सकते हैं। 60 हर्ट्ज पैनल नॉर्मल डेली व्यूइंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको फास्ट मूवमेंट्स बिल्कुल स्मूथ और क्लियर चाहिए तो 120 हर्ट्ज पैनल का डिफरेंस आप तुरंत फील करेंगे। ये मोशन को ज़्यादा स्टेबल, शार्प और रियलिस्टिक बना देते हैं। स्मार्ट फीचर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम डेली यूजर एक्सपीरियंस को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। गूगल टीवी या एंड्रॉयड टीवी में ऐप सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी उनकी स्ट्रॉन्ग साइड है। लेकिन ये भी क्लियर होना चाहिए कि LG का वेब OS और सैमसंग का टाइजन OS भी काफ़ी पावरफुल और स्मूथ प्लेटफॉर्म है। इनमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और हॉटस्टार जैसे सारे रेगुलर ऐप्स बिना किसी इशू के मिल जाते हैं और परफॉर्मेंस, स्पीड और स्टेबिलिटी के हिसाब से ये एंड्रॉयड से किसी भी तरह कम नहीं है। इनका यूजर इंटरफेस क्लीन होता है, एनिमेशंस स्मूथ होते हैं और ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी रिलायबल रहती है। साउंड की बात करें तो टीवीज में यूजुअली ऑडियो एवरेज होती है, इसलिए कम से कम 20 to 30 वाट स्पीकर्स और डॉल्बी ऑडियो या डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखना बेटर होता है। डॉल्बी ऑडियो का फायदा ये होता है कि डायलॉग क्लियर, लाउडनेस बैलेंस्ड और बास थोड़ा पंची मिलता है। वहीं डॉल्बी एटमॉस आपको 3D सराउंड साउंड इफेक्ट देता है, जिसमें साउंड ऊपर, साइड और पीछे से आती हुई फील होती है, मतलब ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब आप 55 इंच टीवी ले रहे हैं तो प्रियोरिटी हमेशा पिक्चर क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि साउंड तो आप बाद में इजीली साउंड बार लगाकर इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी टीवी का परमानेंट एलिमेंट होता है जिसे बाद में अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। इसलिए पैनल क्वालिटी, HDR, ब्राइटनेस और प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देना स्मार्ट चॉइस होती है। स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए टीवी में 2GB रैम और 8GB स्टोरेज मिनिमम होनी चाहिए और कनेक्टिविटी में 3 से 4 HDMI पोर्ट्स, USB पोर्ट, ब्लूटूथ और वाईफाई 5 या 6 का होना आइडियल होता है। और अगर आप गेमिंग कंसोल यूज़ करते हैं तो HDMI 2.1, ऑटो लो लिटेंसी मोड और VRR जैसे फीचर्स ओवरऑल एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। अगर आप साउंड बार या होम थिएटर यूज़ करना चाहते हैं तो HDMI ERC वाला पोर्ट ज़रूर चेक करें। ERC का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये लॉसलेस हाई क्वालिटी ऑडियो ट्रांसफर करता है, मतलब डॉल्बी एटमॉस और DTS:X जैसे प्रीमियम ऑडियो फॉर्मेट्स बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ के साउंड बार तक पहुंचते हैं। वहीं पर नॉर्मल ARC में ऑडियो कंप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन ERC में फुल क्लियरिटी मिलती है। तो दोस्तों ये थी एक 55 इंच टीवी लेने से पहले की कुछ ज़रूरी बातें, जिससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टीवी परफेक्ट होगा। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी टॉप 4 बेस्ट 55 इंच टीवीज अंडर 35,000 रुपीज। तो मेरे इस लिस्ट में नंबर 4 पे है कोडेक मोशन X 55 इंच 4K अल्ट्रा HD QLED टीवी। ये टीवी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बजट में एक प्रीमियम QLED एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं।
इसमें आपको QLED 4K पैनल मिलता है जो कलर्स को ज्यादा वाइब्रेंट, कॉन्ट्रास्ट को डीप और ओवरऑल विजुअल्स को काफी रिच बना देते हैं। 550 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ये टीवी इंडोर लाइटिंग में भी काफी क्लियर विजिबिलिटी देता है और प्रिसाइज डिमिंग सीन्स को और बैलेंस बनाती है, जिससे डार्क सीन्स डार्क और ब्राइट सीन्स प्रॉपर्ली ब्राइट दिखते हैं। साउंड की बात करें तो इसमें आपको 4 स्पीकर सिस्टम के साथ मैसिव 70 वाट आउटपुट मिलता है। साथ ही डॉल्बी एटमॉस प्लस डॉल्बी विजन दोनों का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे पिक्चर और साउंड का कॉम्बो काफी सिनेमैटिक फील देता है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ऑटो लो लेटेंसी मोड, VRR और HLG जैसे फीचर्स मिलते हैं जो गेमिंग और फास्ट मोशन कंटेंट दोनों को स्मूथ बना देते हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स देखें या एक्शन मूवीज देखें या फिर गेमिंग करें, मोशन में जिटर्स और ब्लर काफी कम हो जाता है। इसका गूगल टीवी इंटरफेस क्लीन है, एप्स का एक्सेस इजी है और गूगल असिस्टेंट इनबिल्ट मिल जाता है। बेजल-लेस डिजाइन इसको प्रीमियम लुक देता है और आई केयर टेक्नोलॉजी लॉन्ग वॉच सेशन में कंफर्ट मेंटेन करती है। वारंटी की बात करें तो इस पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और प्राइस की बात करें तो फिलहाल आप इसे खरीद पाएंगे 31,999 रुपीज के आसपास। दोस्तों एक बार बता दूं कि इन सारे टीवीज के प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो इसका करंट प्राइस जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इनके लिंक पर जाकर चेक कर लीजिए। हो सकता है कोई सेल या ऑफर चल रहा हो तो ये आपको कम कीमत पर भी मिल जाएंगे। इस लिस्ट में नंबर 3 पे है थॉमसन नियोन X 55 इंच 4K अल्ट्रा HD QLED टीवी। ये टीवी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ब्राइट QLED डिस्प्ले, पावरफुल साउंड और प्रीमियम फीचर्स एक साथ चाहते हैं। इसका QLED 4K पैनल 550 निट्स ब्राइटनेस और प्रिसाइज डिमिंग के साथ आता है, जिससे कलर्स और कॉन्ट्रास्ट दोनों ही काफी शार्प और रियलिस्टिक लगते हैं। साथ ही HDR10+, डॉल्बी विजन और HLG सपोर्ट सीन्स में क्लियरिटी और डेप्थ को और इम्प्रूव करता है। साउंड में ये टीवी स्टैंड आउट करता है। इसमें 70 वाट का 4 स्पीकर सिस्टम मिलता है जो बिना साउंड बार के भी एक पावरफुल सिनेमैटिक ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ऑटो लो लेटेंसी मोड और VRR गेमिंग और फास्ट मोशन कंटेंट को स्मूथ बना देते हैं। गूगल टीवी इंटरफेस क्लीन है, 32 GB स्टोरेज एप्स के लिए बोनस पॉइंट है और बेजल-लेस डिजाइन इसको प्रीमियम लुक देता है। वारंटी की बात करें तो इस पे भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और प्राइस की बात करें तो फिलहाल आप इसे खरीद पाएंगे 31,999 रुपीज के आसपास। इस लिस्ट में नंबर 2 पे है हाइसेंस 55 इंच 4K अल्ट्रा HD QLED टीवी। अगर आपको एक ऐसा QLED टीवी चाहिए जो परफॉर्मेंस, पिक्चर क्वालिटी और मोशन हैंडलिंग में सीरियसली स्ट्रॉन्ग हो, तो हाइसेंस का ये मॉडल सबसे बैलेंस चॉइस बन जाता है। इसमें आपको 4K QLED पैनल विद AI 4K अप स्केलर मिलता है जो लो क्वालिटी कंटेंट को भी शार्प और क्लीन बना देता है। इसमें कलर्स पंची हैं, ब्राइटनेस अच्छी है और डॉल्बी विजन के साथ डायनेमिक रेंज काफी इंप्रेसिव लगती है। मोशन हैंडलिंग इस टीवी की रियल स्ट्रेंथ है। 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ स्पोर्ट्स, एक्शन मूवीज और गेमिंग का एक्सपीरियंस नोटिसेबली स्मूथर हो जाता है, जिससे फास्ट सीन्स में ब्लर और जडर काफी कम फील होता है। साउंड सेक्शन में ये टीवी 20 वाट ऑडियो आउटपुट के साथ आता है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है। वोल्टेज यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस प्रोसेसिंग की वजह से क्लियरिटी और साउंड इफेक्ट डिसेंट मिलता है। लेकिन अगर आप लाउडनेस या हैवी बास चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से साउंड बार ऐड करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये अपने खुद के वीडा OS प्लेटफॉर्म पर रन करता है जो लाइट वेट और फास्ट है। इसमें एप्स क्विकली लोड होती हैं, नेविगेशन स्मूथ रहता है और डेली यूज में लैग काफी कम मिलता है। वारंटी की बात करें तो इस पे भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और प्राइस की बात करें तो फिलहाल आप इसे खरीद पाएंगे 32,999 रुपीज के आसपास। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है VU Glow QLED 55 इंच 4K अल्ट्रा HD QLED टीवी। VU का यह मॉडल इस लिस्ट का मोस्ट बैलेंस्ड और मोस्ट रिफाइंड QLED टीवी है। इसमें आपको 4K QLED पैनल मिलता है जो कलर एक्यूरेसी, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस में काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देता है। पिक्चर का लुक काफी क्रिस्प, शार्प और पंची आता है, जिससे OTT कंटेंट हो या स्पोर्ट्स दोनों में आउटपुट विजुअली प्रीमियम फील होता है। इसमें आपको VU का सिग्नेचर ग्लो AI पिक्चर इंजन मिलता है जो डिटेल्स को एनहांस करता है और अप स्केलिंग काफी क्लीन लगती है। HDR10+, डॉल्बी विजन और HLG सपोर्ट डायनेमिक सीन्स को और रिच बनाते हैं, जिससे डार्क और ब्राइट एरियाज में डिटेल बैलेंस काफी नेचुरल दिखती है। ऑडियो साइड में ये टीवी आपको 40 वाट स्पीकर सिस्टम देता है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी दिया गया है। यह वोल्टेज हाइजेंस के मॉडल से ज्यादा पावरफुल है और आपको रियलिस्टिक रूम फीलिंग साउंड देता है, जिससे आपको कैजुअल मूविंग वॉचिंग के लिए अलग से साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ती। ये गूगल टीवी पर रन होता है, जिसका इंटरफेस स्मूथ, फास्ट और क्लीन है, जिससे एप्स और रिकमेंडेशंस स्मार्टली ऑप्टिमाइज होते हैं। इसका डिजाइन प्रीमियम बेजल-लेस स्टाइल में है जो टीवी को लार्ज और मॉडर्न फील देता है। वारंटी की बात करें तो इस पे भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और प्राइस की बात करें तो फिलहाल आप इसे खरीद पाएंगे 30,490 रुपीज के आसपास।
तो दोस्तों ये थे मेरे तरफ से टॉप 4 बेस्ट 55 इंच QLED टीवीज अंडर 35,000 रुपीज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।